Hello everyone. In this video, I am going to start the rest part of this chapter, The Shehnai of Bismillah Khan, Part 2. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि 1938 में बिस्मिल्लाह खां जो थे इनको शहनाई वादक के रूप में ऑल इंडिया रेडियो पर सुना जाने लगा था. When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian who greeted the nation with his shehnai. He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. जब भारत 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली, बिस्मिल्लाह खां वो प्रथम भारतीय बने जिन्होंने शहनाई के माध्यम से राष्ट्र का स्वागत किया. यानी शहनाई के लाल किले पर जाकर के उन्होंने जो काफ़ी राग द्वारा उन्होंने श्रोताओं को अपना राग सुनाया, जिसमें उन्होंने पूरी अपनी भावनाओं को उड़ेल दिया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे. और बाद में उन्होंने अपने भाषण में ट्राइड विद डेस्टिनी भाषण के नाम में से उनकी बहुत सारी प्रशंसा भी की. बिस्मिल्लाह खां हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. बिस्मिल्लाह खां जो थे वो भारत और विदेशों में भी कई अपनी बहुत सारी प्रस्तुतियाँ दे चुके थे, यादगार मेमोरीज परफॉर्मेंस दे चुके थे भारत में भी और विदेशों में भी. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान वेयर किंग ज़ाहिर शाह was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other sovereigns. His first trip abroad, उनकी जो पहली विदेश यात्रा थी वो अफ़गानिस्तान की थी, जहाँ राजा ज़ाहिर शाह जो थे वो इन महान जो शहनाई वादक थे इनसे इतने प्रभावित हो चुके थे, वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अनमोल जो पर्शियन कालीन कारपेट्स मतलब कालीन कारपेट और विभिन्न प्रकार के उपहार उनको गिफ्ट में दिए. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खांस म्यूज़िक. और जो बिस्मिल्लाह खां की संगीत से ही केवल अफगानिस्तान के राजा खुश नहीं हुए थे, और बल्कि क्या हुआ था, फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह खांस प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई. अफगानिस्तान के राजा ही प्रभावित नहीं हुए, जो फिल्म निर्माता विजय भट्ट थे वो भी बिस्मिल्लाह खां की शहनाई सुनकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने फिल्म उस यंत्र के नाम पर बना दी. क्या था वो फिल्म का नाम था गूंज उठी शहनाई. मतलब वो इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने गूंज उठी शहनाई के नाम से एक फिल्म बना डाली. The film was hit and one of Bismillah Khan's compositions, दिल का खिलौना है टूट गया, turned out to be a nationwide chartbuster. वो फिल्म इतनी हिट हुई कि बिस्मिल्लाह खां की जो कंपोजिशन थी, वो बिस्मिल्लाह खां की जो रचना थी, संगीत रचना दिल का खिलौना है टूट गया, ये पूरे राष्ट्र में मशहूर हो गई. चार्टबस्टर मतलब बहुत प्रसिद्ध हो गई. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's ventures in the film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas' Kannada venture Sanadi Apanna. Despite this huge success in the celluloid world, यानी फिल्म जगत में इतनी महान सफलता के बाद भी बिस्मिल्लाह खां के जो संगीत के जो कार्य थे वो केवल 2 लोगों तक ही सीमित रह गए. विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की जो कन्नड़ फिल्म थी सनादी अपन्ना, यहाँ तक ये मतलब सीमित हो गए. आई जस्ट कांट कम टू टर्म विद द आर्टिफिशियलिटी द ग्लैमर ऑफ द वर्ल्ड, ही सेज विथ एम्फेसिस. ही सेज विथ एम्फेसिस का मतलब वो जोर देकर वो क्या बोलते हैं कि जो मैं फिल्म जगत की बनावटी और चकाचौंध वाली जो शर्तें हैं उन पर कार्य नहीं कर सकता हूँ. बिस्मिल्लाह खान ने स्पष्ट बोल दिया कि मैं कार्य किसी जोर पर नहीं कर सकता हूँ, जो बनावटी और चकाचौंध वाली जो चीज़ें हैं उन पर मैं शर्तों के तौर पर कार्य नहीं कर सकता हूँ. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट.
Bismillah Khan became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival, and in the Osaka Trade Fair. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. ताहर मौजिक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां. अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट, यानी पुरस्कार और जो पहचान थी उन्हें बहुत जल्दी मिलना शुरू हो गए. बिस्मिल्लाह खां became the first Indian to be invited to perform the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खां जो थे वो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंट्रल हॉल में प्रस्तुति के लिए उन्हें भारत से बुलाया गया. पहले भारतीय बने जिनका आमंत्रण दिया गया. अमेरिका की प्रतिष्ठित लिंकन सेंट्रल हॉल में उनको अपनी प्रस्तुति देने के लिए बुलाया गया. और इसके ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोज, और उन्हें विश्व प्रदर्शनी में भी मॉन्ट्रियल में जो कांस का मेला का त्यौहार बनाते हैं वहाँ पर भी उनको इनवाइटेड किया गया. ओसाका व्यापार मेले में भी उन्होंने फिर जाकर भाग लिया. यह विश्व में इतने प्रसिद्ध हो गए कि जो तेहरान में एक प्रेक्षागृह यानी एक उनके नाम से एक जो मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ताहर मौसीकी बिस्मिल्लाह खां के नाम से इनके नाम से एक प्रेक्षागृह का नाम भी रखा गया. नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री एंड पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम, और राष्ट्रीय पुरस्कारों में उन्हें बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए जैसे कि पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण आदि सम्मान इनको प्राप्त हुए. In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded in the highest civilian award, the Bharat Ratna, with the coveted award resting on the chest and his eyes glinting with rare happiness. He said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक बन गए. उसमें अवार्ड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पाने वाले, भारत रत्न से सम्मानित किए जाने वाले पहले व्यक्ति बने, भारत के सर्वश्रेष्ठ नागरिक बने. पहले व्यक्ति नहीं, सर्वश्रेष्ठ नागरिक. और सबसे ज़्यादा इच्छा उनकी ये थी पुरस्कारों में अपनी मतलब पुरस्कारों को हमेशा छाती से लगा कर रखते थे, अपने चेस्ट से लगा कर रखते थे. आँखों में अनमोल खुशी की चमक उनके अंदर आ जाती थी और वो इस बात को कहते थे, ही सैड, वो कहा करते थे कि सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा जरूर दीजिए. संगीत जो हिंदुस्तान का रिचेस्ट ट्रेडिशन, यानी हिंदुस्तान का सबसे धनी परंपरा है, रिचेस्ट ट्रेडिशन है. यहाँ तक कि पश्चिम लोग भी अब हमारे संगीत को सीखने आ रहे हैं, तो हम अपने हिंदुस्तान के बच्चों को क्यों न सिखाएं. उनकी ये बहुत इच्छा हुआ करती थी. वो हमेशा खुशी से कहते थे कि हमें अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा देनी चाहिए और ये हमारा धनी परंपरा है, ये रिचेस्ट ट्रेडिशन है. इसको जब बाहर के लोग आकर सीख रहे हैं, यानी पश्चिमी लोग आकर जब सीख रहे हैं, तो हमारे देश के बच्चों को क्यों नहीं सिखाया जाता है. इन स्पाइट ऑफ हैविंग traveled all over the world, Khan Saab, as he fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. A student of his once wanted him to head a Shehnai school in USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. But Khan Saab asked him if he would be able to transport river Ganga as well. Later he is remembered to have said that is why whenever I am in a foreign country, keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the holy Ganga, and while in Banaras, I miss the unique matha of Dumrao.
इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व में घूमने के बाद खान साहब जो थे उन्हें जो प्यार से पुकारा जाता था खान साहब के नाम से, उन्हें सबसे प्रिय था बनारस और डुमराव। बनारस और डुमराव उनको सबसे प्रिय जगह थी और ये डुमराव और बनारस को सबसे ज़्यादा चाहते थे। उनके लिए दुनिया के सबसे अद्भुत नगर जो थे वो डुमराव और बनारस ही थे। उनके अनेक विद्यार्थियों ने चाहा कि वो एक बार शहनाई विद्यालय, मतलब जो अमेरिका में प्रमुख बने हैं, उन्हें विद्यार्थियों ने वादा किया कि बनारस जैसा वातावरण और वहाँ के मंदिरों जैसा वहाँ पर भी निर्माण कराया जाए। परंतु खान साहब ने पूछा, क्या गंगा नदी वहाँ ले जाने में आप सक्षम हैं? क्या गंगा नदी को ले सकते हैं? मतलब जब विद्यार्थियों ने वादा किया कि बनारस जैसा वातावरण, मंदिरों का और वो सब चीज़ों का वातावरण वो यहाँ पर भी यूएसए में भी निर्माण कराया जाए, तो उन्होंने तुरंत पूछ लिया, क्या यहाँ पर गंगा नदी को भी ले जा सकते हैं? बाद में वो स्मरण करते हुए कहते हैं कि इसी कारण से जब कभी मैं विदेश में होता हूँ तो मैं हिंदुस्तान को देखने की चाहत रखता हूँ। जब मुंबई में होता हूँ मैं केवल बनारस और पवित्र जो गंगा नदी है उसी के विषय में ही सोचता हूँ। तो वो इस बात को एहसास करते हैं कि बनारस और जो डुमराव गांव है वो उनसे बहुत दूर नहीं जा पाया, और वो ये भी बोलते हैं कि जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डुमराव के मठ को बहुत याद करता हूँ। While in बनारस आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराव। और जब मैं बनारस में होता हूँ तो मैं डुमराव के मठ को बहुत याद करता हूँ या उसे बहुत मिस करता हूँ। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान's life is a perfect example of the rich culture heritage of India, one that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very natural play and shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. उस्ताद जो बिस्मिल्लाह खां का जीवन जो है एक समृद्ध भारतीय संस्कृति का बहुत बड़ा एक उदाहरण है। एक व्यक्ति जो है वो कितनी आसानी से स्वीकार कर लेता है कि उसने कितनी आसानी से स्वीकार लिया कि एक कट्टर मुस्लिम उसकी तरह एक सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर में एक शहनाई बजा सकता था। मतलब एक मुस्लिम होने के बाद, डिवोट मुस्लिम, यानी वो बहुत ही कट्टर मुस्लिम थे, उसके बाद भी वो सुबह काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में प्राकृतिक रूप से शहनाई बजाते थे। कितनी बड़ी बात है। Ustad Bismillah Khan passed away on 21 August 2006 at the age of 90 after a prolonged illness. He was given a state funeral and the government of India declared one day national mourning. मतलब उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जो थे उनका जो उन्होंने अंतिम सांस ली, उनका जो देहांत था वो 21 अगस्त 2006 में हुआ था और ये 90 वर्ष की उम्र में बहुत लंबी बीमारी के कारण पास्ट अवे यानी गुजर गए। उनका राजकीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया गया और भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक भी उनके लिए घोषित किया। तो ये हमारा लेसन था। जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ था, सेकंड पार्ट उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में, इसको आप अच्छे से पढ़िए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।